हृदय से लगा करके रो करके कहने लगी, बेटी तुम जैसी बहू पा करके मैं धन्य हो गई, पर जब तेरा सुहाग ही चला गया, मेरा पुत्र रतन ही चला गया, आज मेरी बहू भी जा रही है, मैं तेरे ऊपर बार बार गर्व करती रहूंगी। और धन्य ऐसी देवियों को मेरे भारत में सदा ऐसी ही देवी पैदा होती हैं। बोलना पड़ेगा जय सिया राम। चली है रामादल में जैसे ही डोली आती दिखी, बंदर भालू शोर करने लगे, राम जी बोले हाँ, लगता है कि कुंभकर्ण मेघनाथ के मरने के बाद में रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई। सीता जी का डोला भेज दिया डर के मारे। राम जी बोले रावण ऐसा तो नहीं कर सकता, पर आ तो डोली रही है, स्त्री कोई होगी। विभीषण जी आप जाइए। विभीषण जी ने जो जाके देखा, जो अपनी मेघनाथ की पत्नी को यानी अपनी भतीजे की बहू को विधवा देखा है ना, देखो दुश्मनी कैसी भी हो आखिर पे खून अपना ही होता है। आज विभीषण की भी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी दिन देखने को बाकी था। मैंने भाई को कितना समझाया पर भाई ने मेरी बात नहीं मानी। अपने होते हुए अपने पुत्रों को मरवा लिया, अपनी बेटाओं की पत्नियों को विधवा कर दिया। बोलो बेटी क्यों आई हो? बोले चाचा जी मैं राम जी की शरण में आई हूं, पूछ के आओ क्या मुझे शरण देंगे या नहीं देंगे। मैंने सुना बड़े दयालु हैं, अबलाओं की लाज बचाने वाले हैं। आज मैं उस राम जी के दरबार में आई हूं, पूछ के आइए। विभीषण ने कहा प्रभु मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आना चाहती है। बोले अरे उन्हें आदर से लाओ। उन्हें लाया गया, राम जी के सामने डोली से उतरी और हाथ जोड़े राम जी से बोली, प्रभु मैं आपकी महिमा सुन के आई हूं। मेरे ससुर हैं वो तो धर्म पे नहीं है, पर मैंने तुम्हें सुना है कि तुम धर्मात्मा हो। एक अर्जी लेकर के आई हूं, एक इच्छा लेकर के तुम्हारे दरबार में आई हूं, क्योंकि मेरे पति की भुजा ने तो संग्राम का हाल और तुम्हारी महिमा मुझे महलों में बता दी, जब ही मैं तुम्हारे दरबार में आई हूं। ओ मेरी विनती सुने तो जानू, हे प्रभु हो मेरी विनती सुने तू जानू, मानू तुम्हें मेरा। राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानो, हाथ उठाते हुए ओ मेरी विनती सुने तो जानू, जानू तुम्हें मेरा। राम नहीं तो सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुख दूर करे तो मानू, मानू तुम्हें मेरा। राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज ये तुमसे बढ़ गया काम। बनाए भगवान चांद सितारे। नहीं कहती कहते हैं सारे, तूने बनाए भगवान चांद सितारे। मैं नहीं कहती कहते हैं सारे, तूने बनाए चांद
चांद सितारे, तूने बनाए चांद सितारे। दुख दूर करे तू जानू, मेरी अर्ज सुने तो मानू, मानू तुम्हें मेरा काम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम, दुनिया में तेरा है बढ़ना। आज ये तुमसे बढ़ गया का, मेरी विनती सुने तो जानू, जानू तुम्हें मेरा काम नहीं तो सारे जग कर दो तुम्हें बदनाम, दुनिया में तेरा है बदनाम। आज ये तुमसे दुख सताई, मैं दुख की सताई तेरी शरण में आई, महिमा राम की आई, महिमा राम की सुन के महिमा राम के, महिमा राम के सुन लो महिमा राम के। मैं दुख में आई, प्रभु बहुत सताई, मैं दुख में आई, प्रभु बहुत सताई। मैं दुख में आई, दुख ने सताए, तेरी शरण में आई, सुन लो रघुराई, महिमा तेरे नाम की हो। बोले प्रभु मैं आपकी महिमा सुन के आई हूं। देखो राम तो भैया राम है, राम जैसा कोई नहीं हो सकता। राम जी इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न हो गए। बोले बेटी तुम मेरी शरण में आई हो, मेरी पुत्री जैसी हो, चिंता न करो, मैं निराश नहीं जाने दूंगा। देओ जी आए थोर पतिया राजो, अगर तुम आई हो तो तेरे पति को हम जिंदा करते हैं और लंका का राज भी एक कल्प करे। बोल मांग वरदान में क्या चाहती है। लोचना समझ गई वास्तव में परमात्मा परमात्मा है। जब कहा है ना कि चाहती हो तो पति को जिंदा कर दें और जिंदा होने के बाद में लंका का राज करें। बंदर बालू कहने लगे महाराज क्या कर रहे हो, एक बार में बड़ी कठिनाई में मरा है और दोबारा जिंदा कर रहे हो, और फिर तुमने पहले हमारे आगे विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ये दो बार राजा थोड़ी हो सकती है, एक बार तुमने विभीषण को गद्दी दे दी, अब कह रहे हो जिंदा होने के बाद में एक कल्प लंका का राज करे। महाराज एक म्यान में 2 तलवार क्यों डालते हो, पहले तो दे दिया उनको, अब उसको जिंदा करके लंका का राज उसे दे रहे हो। भगवान ने कहा जो निकल गया अब तो निकल गया, सोचा ही नहीं, जो तो निकल गया। बोल बेटी क्या चाहिए। सुलोचना ने हाथ जोड़े, महाराज मैं पति को न जिंदा चाहती हूं न लंका का राज चाहती हूं, मुझे तो मेरे पति का सर दे दो जो तुम्हारे रामादल में है। भगवान राम जी ने कहा अरे भैया कपीस, इनके पति का मस्तक इन्हें दे दो। अति सनीय कहत सुग्रीवा, भोज में लिखा मोय नहीं सीवा। शीश दे करके सुग्रीव बोला महाराज अभी अभी ये कह रही थी कि कटी हुई भुजा ने लिख दिया संग्राम काल, मोय विश्वास नहीं। ये निशाचर हैं, राक्षस हैं, मायावी।
ये तो नाटक करती है पतिव्रता का, मैं नहीं मानता इससे पतिव्रता। राम जी बोले तो तुम्हें कैसे विश्वास होगा? जब कटी हुई भुजा लिख सकती है तो ये कटा हुआ सर रामादल में हंस गया तो मैं मान जाऊंगा कि ये देवी पतिव्रता है, नहीं तो निशाचरी माया है। भगवान राम बोले देखो देवियों की कभी परीक्षा मत करना, सत्य तो जिसका सही है, पतिव्रता नारियों की आगे कभी जिद न करना। पर ठीक है, आज बेटी तुम्हारे पतिव्रता का सत्य की परीक्षा है। ये बंदर भालू देखना चाहते हैं, दिखाओ कि तुम कितनी पतिव्रता हो। ये कटे हुए सर को हंसा दो। सरसों के तिसलोचना हसो बेगी ममनाथ। सर से रो करके बोली आज अगर तुम नहीं हंसे तो आज मेरी नहीं जितनी पतिव्रता हुई है सबकी हंसी हो जाएगी। अगर मैं सच्चे मन से तुम्हें ही अपना परमात्मा माना हो, मेघनाथ के अलावा मैंने पराये पुरुष को कभी गलत दृष्टि में देखा हो। हे पतिदेव आज मेरी हंसी हो रही है, कहां हो तुम? रो करके उस सर कटे हुए सर से बोली अजी आज मोई रामा दल में हंसी सुनइयो भरता। आज मोई रामा दल में राम जी की दल में हंसी सुनइयो बरतार। आज मोए रामा दल में हंसी सुनियो भरतार। कहाँ गए प्रीतम मुझको छोड़, प्राण प्यारी से ना तो तोड़े। आज तेरी नारी सिलोचन, आज तेरी नारी सिलोचन, ओ आज तेरी नारी सिलोचन रोवती है छाती भार। आज तेरी नारी सिलोचन रोवती है छाती भार। आज मोई रामा दल में पिया राम जी की दल में हंसी सुनइयो भरतार। आज मोए रामा दल में हंसी सुनइयो भरतार। और बोली अगर मैं ऐसा जानती, अगर मुझे मालूम होती कि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो क्या करती? अगर मैं ऐसा जान पाती पिता अपने में शेष बुलाती। अपने में शेष बुलाती। अगर मैं ऐसा पिया जान पाती पाताल से सपिता बुलवाती। आपकी जीत कराती, आपकी जीत कराती। आपकी जीत कराती। कपि
गलती होती पिया हारे। कहने लगी पिया, अगर मैं ऐसा जानती कि तुम युद्ध में मारे जाओगे, मैं अपनी पिता शेषनाग को बुलवा के तुम्हारी रक्षा करवाती। सुनीति बचन हसे सो शीशा, जो वचन सुने वो शीश बड़ी जोर से हंसने लगा। बंदरवालू बोले बस बस महाराज बंद करो, अब तो ज्यादा शंका बढ़ गई। बोले क्या? बोले शंका ये है जिसमें सर, केवल सर है, जीव नहीं है, ये हंस क्यों गया? बोले तुम्हें मालूम नहीं, अभी अभी सुलोचना ने एक शब्द कहा कि तुम संग्राम के बीच में मारे जाओगे तो पिता को बुलवा के तुम्हारी रक्षा करवाती शेष को। तो जिस वक्त मेघनाथ का वध हुआ तो लक्ष्मण ने अपना असली रूप उसे बता दिया कि मारने वाला कोई और नहीं, तेरा ससुर। तो वो कटा हुआ सर कहने लगा, हरी देवी बुलवा के बचाती किससे जब तेरे बाप ने ही मुझे मारा है। दूसरी बात, इनका जन्म कैसे हुआ? शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे एक दिन नृत्य कर रहे थे, तांडव कर रहे, अचानक आंखों से आंसू निकल पड़े। उन आंखों से आंसू निकले, उनसे लड़कियां पैदा हो गई, सुलोचना, सुनैना। सुनैना बड़ी हो गई, उसकी जनक के संग में शादी कर दी। अब ये छोटी थी तो इसको शेषनाग को धरोवर में दे दिया, दंतक पुत्री बना ली शेषनाग ने, सगी नहीं थी, धरोवर में दे दिया कि मेरी बेटी है, इसकी पालना पोषणा करो। मेघनाथ दिग्विजय करता हुआ पाताल में गया, शेषनाग से युद्ध हुआ, शेषनाग से सुलोचना को जीत के ले आया। शंकर जी को मालूम हुआ, शंकर जी ने आकर के कहा, मेरी पुत्री को मेरा बिना पूछे तूने इसके संग में कैसे शादी कर दी? बोलो जबरदस्ती जीत के ले गया। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी पुत्री चाहिए। शंकर जी क्रोध में आ गए तो डर के मारे क्षीर सागर में नारायण के पास में शेषनाग छुप गया। शंकर जी वहां पहुंच गए तो शेष ने प्रण किया, चाहे मुझे कितने भी कष्ट भोगने पड़े, चाहे कितने भी अवतार जन्म लेने पड़े, एक दिन तुम्हारी बेटी को तुम्हें अर्पित कर दूंगा, मेघनाथ को जीत करके। मेघनाथ को मालूम था कि शेष कोई न कोई चालाकी करेगा, राम के अवतार में लक्ष्मण बनेगा, तो वरदान मांग लिया 12 साल नींद नारी का। लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास में 12 साल तक ना सोए ना अन्न खाया, अपनी पत्नी को त्याग दिया। इस तरह शेषनाग ने ही लक्ष्मण बन के मेघनाथ का वध किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सुलोचना से कहा, बेटी और क्या चाहती हो हमसे? बोले प्रभु आज का युद्ध बंद कर दो और मुझे सती कराइए, मैं लंका को वापस नहीं जाना चाहती। जब परमात्मा के सामने में शरीर को त्यागूंगी, भगवान ने कहा बंदरवालू युद्ध बंद करो, चंदन की लकड़ियां लेके आओ, पुष्प लाओ, हम अपने हाथों से अपनी पवित्रता की नीम को सदा के लिए पवित्र करते हैं। चिता पे बैठने से पहले देखो, पहले चिता बना दी जाती थी, अग्नि नहीं लगाई जाती, देवियों के शरीर में से तेज निकल के अग्नि लगती थी चिता में। पति का पूरा शरीर चिता पे, और चिता के ऊपर सुलोचना बैठ गई और एक गीत गाने लगी, ओ तेरी याद में जल के देख लिया, हो तेरी याद में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। याद में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। तेरी याद में जल के देख लिया, देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। याद में जल के देख लिया, अब आग
में जल के देखेंगे। तेरी याद में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। तेरी याद में जल के देख लिया, अब आग में जल के देखेंगे। तेरे साथ में, तेरे साथ मेरे करी देख लिया, अब अकेले रह कर देखेंगे। ओ तेरी याद में जल के देख लिया, अब आँख में जल के देखेंगे। बैठ गई सभी देव